हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन कक्षा 8 की प्रश्नावली 1 परिमेय संख्या के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए इसका अपन अध्ययन करते हैं। तो इसमें बच्चों अपन प्रश्नावली के सवाल लेने से पहले कुछ परिभाषाएं और इसमें जो कुछ दे रखे हैं संबंध, परिभाषाएं, सूत्र, उनको अपन विशेष तौर से पहले उनको याद करेंगे या इनको रिमाइंड करेंगे। उसके बाद अपन उसके महत्वपूर्ण सवालों पर चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो, परिमेय संख्या से पहले कौन कौन सी संख्याएं आती है, उन संख्याओं के बारे में अपन याद करते हैं। तो संख्याओं के प्रकार, तो इसमें सबसे पहले नंबर की आती है प्राकृत संख्या। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक, अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, जो कि 1 से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, अनंत तक। तो ये प्राकृत संख्याएं जो हमें गिनने में काम में लेते हैं, ये सारी संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या। जैसे कि जैसे मेरे हाथ में 5 बॉल है, तो जो 5 गिना वो प्राकृत संख्या है। ठीक है। जो संख्याएं अपन गिनने में, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ों को गिनने के लिए काम में ली जाती है, वो सारी प्राकृत संख्याएँ होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएँ। तो पूर्ण संख्याएँ क्या होती है बच्चों, कि वे संख्याएँ जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएँ। देखो, इन संख्याओं के प्रकार को ध्यान से समझो, ये बार बार काम आएगा तुम्हारे। जैसे 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में जब आगे पढ़ते रहोगे तो ये संख्याओं के प्रकार आएंगे। तो अपन अगर एक बार क्लियर कर लेंगे तो अपन को संख्याओं के प्रकारों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्राकृत संख्या के बाद में आती है पूर्ण संख्याएँ। प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। और पूर्ण संख्या 0 को और शामिल कर दें, प्राकृत संख्या में 0 को और शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो कहने का मतलब वे संख्याएँ जो 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं, होल नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और वो होती है 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। ठीक है। पूर्ण संख्या के बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो कि माइनस अनंत से और प्लस अनंत के बीच होती है। कहने का मतलब पहले 1, 2, 3 फिर 0 शामिल किया, उसके बाद में जो माइनस वाली संख्या भी शामिल कर दें, तो माइनस वाली, -3, -2, -1, इधर भी अनंत, फिर 0 और फिर प्लस वाली, मतलब सारी जो संख्याएँ होती है प्लस, माइनस और 0 वाली, उन सभी को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, जिनको आई से लिखते हैं इंटीजर नंबर, और इनको ये माइनस और 0 और प्लस वाली सारी संख्याएं। उसके बाद जो चौथे नंबर की संख्या आती है वो आती है परिमेय संख्या, जो कि हमारी प्रश्नावली का नाम भी क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। देखो बच्चों, इसको भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि ये P/Q पूर्णांक का मतलब होता है कि ये जो P और Q है वो इस पूर्णांक में से कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है, प्लस वाली भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना का, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा। इसका ये है 0 बराबर नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि परिमेय संख्या में 1/2 0 कह दो या 0/1 कह दो। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 0 कौन सी संख्या, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे 1 रख सकते हैं अपन, और 0/1 रखते हैं, ये P/Q के रूप में हो जाती है, और P/Q के रूप में होता है, ये परिमेय संख्या हो गई। -2/3, -5/-7, ये सारी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। तो ये 4 संख्याएं आपको समझ में आ गई। उसके बाद में जो आगे है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अपन यहाँ तक की अगली संख्याओं के प्रकार यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद में जो परिमेय संख्याओं से संबंधित जो गुणधर्म है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं अपन। उसके बाद बच्चों परिमेय संख्या के गुणधर्म आते हैं। ठीक है। संख्याओं के प्रकार के बाद में परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या में क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला होता है संवृत, जो कि हमारी इस प्रश्नावली में काम आएगा। वही गुणधर्म की अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे। संवृत क्या होता है कि परिमेय संख्या का योग, व्यवकलन, व्यवकलन का दूसरा नाम घटाव भी कहते हैं, जो घटाना आता है ना उसको व्यवकलन भी कहते हैं, तथा गुणन की संक्रियाओं में संवृत होती है। तो संवृत का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 2 संख्याएँ A और B प्राकृत संख्या है। प्राकृत मतलब 1, 2, 3, 4 वाली वो जो संख्याएँ हैं, तो A+B मतलब A और B प्राकृत संख्या है, तो A+B मतलब उनको जोड़ेंगे, चाहे A-B करें मतलब उनको घटाएं, चाहे A गुणा B करें मतलब उनको गुणा करें, तो वो जो प्राप्त होगी वो संख्या भी क्या होती है, प्राकृत संख्या। यही क्या है, संवृत गुणधर्म। तो संवृत गुणधर्म समझ में आया कि 2 संख्याएं अगर हम प्राकृत संख्या लेंगे तो उनका चाहे योग करो, चाहे घटाओ, चाहे उनका गुणा करो, वो भी जो प्राप्त होगी वो संख्या भी क्या होती है, प्राकृत संख्या होगी।
तो इस गुणधर्म को कहते हैं संवृत गुणधर्म। उसके बाद दूसरा नंबर का आता है क्रम विनिमय गुणधर्म। तो इसमें क्या होता है कि परिमेय संख्या योग तथा गुणन में क्रम विनिमय होती है। क्रम विनिमय का मतलब देखो इसके नाम से ही थोड़ा सा सिद्ध हो रहा है, क्रम विनिमय मतलब क्रम को विनिमय करना, मतलब उल्टा सीधा करना। तो देखो ये योग और गुणन में मतलब जोड़ और जो गुणा है उसमें क्रम विनिमयता का गुणधर्म पालन करती है परिमेय संख्याएं। तो देखो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, मतलब a और b का जो योग है वो b प्लस ए के बराबर होगा और a गुणा b होगा वो बराबर होगा b गुणा ए के। मतलब संख्याओं को अगर अलट पलट के गुणा कर दे, तो मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँ तो देखो 2 प्लस 3 कहो या 3 प्लस 2 कहो, बात एक ही है क्योंकि दोनों का आंसर 5 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा प्लस वाला सिद्ध हो गया। इसी तरह मैं अगर मान लो कहूँ कि 2 गुणा 3 कहो या कोई और संख्या ले लो, 4 गुणा 5 कहो या 5 गुणा 4 कहो, पलट दी हमने उल्टी, तो यहाँ पे भी 20 आएगा, यहाँ पे भी 20 आएगा। कहने का मतलब जो परिमेय संख्या होती है वो योग में और जो गुणा में है वो क्रम विनिमय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रम विनिमय का गुणधर्म होता है। तीसरा जो है वो साहचर्यता, या इसका दूसरा नाम है सहचारिता। तो ये गुणधर्म क्या होता है कि परिमेय संख्या योग तथा गुणन में साहचर्य का गुणधर्म भी पालन करती है। परिमेय संख्या जो होती है वो योग और गुणन में साहचर्यता का गुणधर्म भी पालन करती है। साहचर्यता का गुणधर्म क्या होता है, ये साहचर्यता का गुणधर्म होता है कि a में प्लस किया b प्लस सी, तो यहाँ पे a प्लस बी में भी b प्लस सी करेंगे तो दोनों की संख्याएं बराबर आएगी। ठीक है, वही जैसे हमने यहाँ क्रम विनिमय देखा, तो इनमें भी क्रम विनिमयता का ही मिलता जुलता गुणधर्म है। ऐसे ही a गुणा b गुणा सी और बराबर होगा a गुणा b गुणा सी के, तो ये होगा साहचर्यता गुणधर्म। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन इनको साहचर्यता को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला गुण आता है बच्चों वितरकता का गुण। वितरकता का गुण क्या होता है कि परिमेय संख्या योग तथा व्यवकलन मतलब घटाव में वितरकता के गुणधर्म का पालन करती है। वितरकता का गुणधर्म क्या है, देखो इधर इस उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि a कोष्टक में b प्लस से बराबर, अगर a को अंदर गुणा करेंगे तो ए बी गुणा ए सी, a को b से गुणा करेंगे ए बी और फिर a को c से गुणा करेंगे ए सी। सेम ऐसे ही घटाओं में है कि a कोष्टक b माइनस सी तो ए बी माइनस ए सी। ये क्या है, वितरकता गुण। वितरकता गुणधर्म मतलब इसका जो गुणन है वो इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब योग और व्यवकलन में वितरकता के नियम का पालन करती है परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्याओं से संबंधित जो 7-8 और तथ्य हैं जो कि फैक्ट है वो अपन इसको ध्यान से याद करेंगे क्योंकि ये अपने प्रश्नावली में काम आएगा। तो कौन कौन से होते हैं, देखो परिमेय संख्याओं का जो योज्य तत्समक होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0। तो ये क्या होता है कि परिमेय संख्याओं का जो योज्य तत्समक 0 होता है। उसी प्रकार परिमेय संख्याओं का जो गुणन तत्समक है वो क्या होता है, 1। मतलब दो परिमेय संख्याओं को अगर वो गुणा करेंगे, कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं को उसके प्रतिलोम से अगर गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल क्या आएगा, 1। इसी प्रकार परिमेय संख्या a बटा b का जो योज्य प्रतिलोम है वो होता है -a बटा b, मतलब कि मतलब ये अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, और ये माइनस का होता है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस का होता है। ठीक है, इसी तरह परिमेय संख्याओं a बटा b का गुणन प्रतिलोम है वो हो जाएगा b बटा a, इसमें उल्टा होता है, a बटा b का होता है b बटा a गुणन प्रतिलोम। इसको ध्यान से समझना है बच्चों, ठीक है ना। देखो इन चीज़ों पर ध्यान रखनी, योज्य तत्समक गुणन तत्समक, योज्य प्रतिलोम गुणन प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, a प्लस बी का हो जाता है -a बटा b, a बटा b, a बटा b का -a बटा b, और परिमेय संख्याओं के गुणन प्रतिलोम में a बटा b का हो जाता है b बटा a। ठीक है, देखो ये योज्य प्रतिलोम है, ये गुणन प्रतिलोम है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं निरूपित हों, जैसे ये 0, इधर 1, इधर 2, इधर -1, इधर -2, तो इसको कहेंगे संख्या रेखा। ठीक है, तो इस परिमेय संख्या को अपन संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं, जो अपन सवालों में करेंगे। ठीक है, उसके बाद दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। दो जो परिमेय संख्या होती है उनके मध्य कई सारी परिमेय संख्याएं और विद्यमान होती है, ये भी एक तथ्य है। ठीक है, और दो परिमेय संख्याएं a तथा b के बीच की अगर परिमेय संख्या पता करनी है अपन को तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो उनके बीच की परिमेय संख्याएं
मिल जाएगी हमें, ठीक है। कि दो परिमेय संख्याएं ए तथा बी के बीच की जो मध्य परिमेय संख्या अगर पता करनी है तो a + b/2, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो उनके बीच की परिमेय संख्या अपन को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 10वां पॉइंट है इसमें कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर शून्य का व्युत्क्रम 1/0 करेंगे अपन तो वो क्या होता है, अनिर्धारित होता है, ठीक है। अनिर्धारित होता है और अनिर्धारित होने से वो क्या होता है, अनंत हो जाता है। अनंत कहो या अनिर्धारित कहो या अनंत कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये अनंत होते ही अनंत कोई संख्या नहीं होती, ठीक है। गणित में हम अनंत कोई संख्या को नहीं मानते। तो इस प्रकार इसके ये महत्वपूर्ण कुछ गुणधर्म और परिभाषाएं और ये थी, इसको अपन को पता होनी चाहिए उससे प्रश्नावली के सवाल करने से पहले, जिससे कि हमारे सवाल करना आसानी से हल हो सके और उनको अपन आसानी से कर सकें। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई समस्या हो तो उसको अपन बता भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।